हिसार की आदमपुर सीट पर भजनलाल परिवार के 56 साल पुराने गढ़ को भेदने में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश कामयाब रहे। आदमपुर से विधायक बने चंद्र प्रकाश ने कहा कि कैसे इलाके का विकास हो सके और कैसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, वो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एक जगह ऐसी थी जिस पर समस्त हरियाणा की नजर थी। आदमपुर के इस गढ़ को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार इस गढ़ को तोड़ा, और वो भी एक ऐसे शख्स ने जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। चंद्र प्रकाश जी, आपने आदमपुर में जीत हासिल की है कांग्रेस की सीट पर, तो किस तरह की फीलिंग्स हैं, किस तरह की भावना? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आदमपुर के लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह दिया, और जैसे ही हम उनके बीच में गए, अपनी बात रखी, तो उन्होंने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ हमारा सपोर्ट किया, और जो बातें हमने रखी उनको बड़े ध्यान से सुना, और उन्होंने तुलना की कि पीछे जो 20 साल का जो कार्यकाल 20 साल से जो चला आ रहा था, वहाँ पे उन्होंने हमारी बात को उसको काफ़ी गहराई से समझा और जाना, और वो डट कर के उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। कांग्रेस की नीतियों के बारे में हर चर्चा की, जो हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसके बारे में बात हमने की, और विकास के मुद्दों पे हमने चर्चा की। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हमने की। किसानों के लिए उनके खेत में सिंचाई का पानी पहुँचे, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, और दूसरा पीने का पानी मिले। शहर है आदमपुर मंडी, वहाँ पे व्यापारियों की सभी तरह की सुविधाएं मिले। अनुसूचित वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है या गरीब है, उनके लिए सभी प्रकार की हित की नीतियाँ, उनके हित की नीतियाँ बनाई जाएं, उस बारे में हमने चर्चा की, और लोगों ने दिल खोल करके हमारा सपोर्ट किया। तो लेकिन इतना आसान तो नहीं था, फिर भी अगर अब बात करें तो क्या मेजर आप मानते हैं कि कारण रहे आपकी जीत के? देखिए, हमने एक नैरेटिव सेट किया वहाँ पे कि जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसका क्या दायित्व होता है लोगों के प्रति। ये बात मैंने उनके सामने रखी। जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसको उस इलाके के बारे में, उस इलाके के विकास की बात हो, उस इलाके के नई पीढ़ी के लिए शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, और जो परिस्थितियाँ जो समय समय के अनुसार या आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से, उन परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के प्रबंध हों, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं, तो ये सारी बातें हमने रखी। क्या वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी भी थी, विधायक जो वहाँ थे उनको लेकर? देखो, मैंने कहा कि मैं आपके बीच में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा है। हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी, हमारे युवा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा है। और मुझे इस इलाके की विकास की प्राथमिकता मेरी रहेगी। विकास जो शब्द है उसमें सब कुछ आ जाता है, किसी भी सेक्टर की बात आप करें, और सही मायने में ये इलाका, आदमपुर का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। कभी आदमपुर का नाम होता था। विकास की बात करें, रोज़गार की बात करें, किसानों की खुशहाली की बात करें, या उनकी सुविधाओं की बात करें, लेकिन आज ये इलाका पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। कोई विकास कार्य नहीं किए गए। हाँ, चुनाव के समय में कह देना कि 800 करोड़ खर्च किए गए या 200 करोड़ सैंक्शन होकर आए, तो वो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आए। ये एक बड़ा कारण है। ये एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आप नलवा से तैयारी कर रहे थे, पार्टी ने आपको आदमपुर से उतार दिया, तो कोई थोड़ा सा निराश हुए थे उस वक्त? देखो, मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ। मैं जैसे ही मेरा प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पूरा हुआ, और जैसे ही, क्योंकि मैं एक कांग्रेसी परिवार से, और 60 साल की मेरे परिवार की कांग्रेस की राजनीति रही, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रेरणा से मैं तुरंत जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और मैं उसमें एक्टिव हुआ, और मुझे बड़ा उत्साह था, मेरे अंदर बहुत कुछ था। तो नलवा की बात नहीं है, हिसार इलाका, हिसार ज़िले की बात है।
और जो हमने तो एक संगठित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य हमने किया है। तो उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का जो आदेश हुआ वही उसी के अनुसार चलना हमारा फर्ज बनता है। तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी मेरी है। प्राथमिकता ये रहेगी, जो भी परिस्थितियां आज मेरे सामने हैं या लोगों के सामने, या जो भी परिस्थितियां राजनीतिक बनी हैं, उसमें लोगों के संपर्क में मैं रहूं, उनके बीच में रहूं, सुख दुख साझा करूं और हमारा अच्छा तालमेल हो लोगों में। वो मुझे बात कर सकें, मैं उनसे बात कर सकूं, कोई झिझक ना हो, और मिल बैठ कर के जो 36 वर्ग के हित की बात हो। दूसरी बात यह है कि विकास की बात हो। विधायक का एक दायित्व बनता है और हम निश्चित तौर से जो भी विकास के वहाँ के मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे प्रशासनिक है, चाहे दूसरे किसी भी जो पब्लिक हित, जनहित की बात होती है, वहाँ पे हम इन मुद्दों को उठाएंगे और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनको हल करेंगे। और वहाँ एक जो ज़रूरतें होती हैं, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों, जो ज़रूरत है उनको प्राथमिकता दें। तो जब आप 8 अक्टूबर को नतीजे आए तो आदमपुर का नतीजा आने में काफ़ी कशमकश रही, रिकाउंटिंग की चर्चा भी उठी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया चल रही थी, उसमें तो रिकाउंटिंग का देखो हर एक उम्मीदवार का अपना एक हक होता है। उन्होंने भी रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट की, तो उसमें तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लेना होता है और जो काउंटिंग हुई उसमें हमारी विजय हुई। और आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं था? नहीं, हमारी तरफ से कोई बात नहीं, किसी तरह की कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि एक गिवन प्रोसीजर होता है जिसमें काउंटिंग होती है। ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद थे, सभी उम्मीदवार थे। अभी भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर आपको भी शुभकामनाएं दी हैं। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ और मैंने तो कहा है कि भाई ये जो राजनीति है या राजनीतिक नुमाइंदा है, उसको सारी बातों से ऊपर उठ के चलना चाहिए और जनहित में उसकी सोच होनी चाहिए, जनहित में ही उसको कार्य करना चाहिए। इलाके के विकास की बात हो, नई पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की बात होनी चाहिए। तो आपने देखा कि आदमपुर से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक बने चंद्र प्रकाश जी आदमपुर को लेकर उत्साहित हैं, अपनी जीत को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो इनके लिए चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्व में IAS अधिकारी का जो इनका अनुभव रहा है वो आने वाले दिनों में आदमपुर के विकास में इनके लिए सहयोग बनकर उभरेगा। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।